सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ऑप्शन में आपको दिया है वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और सीधा होता है। अगर हम पूछ ले कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। दोनों बातों को याद रखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा, दोनों बातों को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। ऑप्शन में आपको दिया आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है, यानी 4/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप इसे याद रखिएगा, सूत्र होता है ना फॉर्मूला F बराबर R/2। F फोकस दूरी, R है वक्रता त्रिज्या, तो F जो है वक्रता त्रिज्या का आधी है ना, तो F है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप इसे याद रखिएगा, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स में। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग, जो हम लोग बाल काटने जाते हैं ना सैलून में, जिसको हम लोग सैलून बोलते हैं, तो उसमें किस दर्पण का उपयोग करता है आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज हम लोग करते हैं हजामत बनाने में। आप इसे याद रखिएगा कि ताकि चेहरा बड़ा दिखे, फ्रेश दिखे और मतलब साफ दिखे। हजामत मतलब हजामत में इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, है ना वहाँ की, क्योंकि दर्पण से मतलब जो जितना फेस होता है उससे बड़ा चेहरा दिखाई देता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई देता है। तो सैलून में बाल ताल कराने जाते हैं, पूरा देखते हैं ना, पूरा अंदर से पूरा जाके देखते हैं, ओहो फेस कैसा है, पूरा साफ दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, इसलिए हम लोग यूज करते हैं हजामत में अवतल दर्पण का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो आपको बताना है कि जो द्रव्य होता है उसका आपेक्षिक घनत्व किस में मापा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, रेनगेज से, ओडोमीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोमीटर से। द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। आप इसे याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन में हाइग्रोमीटर भी दिया है, आप दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। हाइड्रोमीटर से हम लोग द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, द्रव्य की आर्द्रता मापते हैं। वायुमंडल में जो नमी होते हैं उनको मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से। दोनों बातों को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है। जो दूध होता है मिल्क, उनकी जो शुद्धता मापी जाती है किस यंत्र में। ऑप्शन में आपको दिया है लैक्टोमीटर, फैदोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापी जाती है। आप इसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। और ध्वनि की तीव्रता जो होता है वो डेसिबल में और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में। आप ये दोनों को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जो मोटर गाड़ी होते हैं उनके चालक के सामने जो लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन में आपको दिया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, एक लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के जस्ट सामने जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। और जो मतलब बाइक के जो साइड मिरर में होता है, किसी भी साइड मिरर में पश्च दर्पण, उसमें यूज करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का उसमें। और सामने वाला जो मोटर गाड़ी के सामने वाला रहता है वो उत्तल दर्पण का। अब ये दोनों बातों को याद रखिएगा और इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि हजामत में किस दर्पण का यूज करते हैं, अवतल का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है फ्रेंड्स, नमी, उसको किस में मापी जाती है। ऑप्शन में आपको दिया हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है और जो द्रव का आपेक्षिक घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। दोनों को याद रखिएगा, आर्द्रता पूछेगा तो हाइग्रोमीटर और घनत्व पूछेगा तो हाइड्रोमीटर, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि भूकंप मापी यंत्र है, जो भूकंप होते हैं उसको जो मापने वाला यंत्र होता है उस यंत्र का आपको नाम बताना है। ऑप्शन में आपको दिया सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राम, स्ट्रोबोस्कोप, डिक्टाफोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र से भूकंप को मापा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, हम बता दिए पहले ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। ऑप्शन में आपको दिया डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में, श्रव्य तरंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में, आप इसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव का जो आँख होता है, आइज, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि मानव नेत्र में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है किसी भी चीज़ का, तो रेटिना पर, दृष्टिपटल पर। और रेटिना पर भी कैसा प्रतिबिंब बनता है आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव रेटिना पर। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। और प्रतिबिंब तो बनता है रेटिना पर, और क्वेश्चन पूछता है कि मानव के जो आँख होते हैं उसका किस भाग का दान किया जाता है। तो मनुष्य की आँख के कॉर्निया भाग को दान किया जाता है, पूरे आँख को नहीं, सिर्फ कॉर्निया को, आप इसे भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपको दिया केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक था, सारे क्वेश्चन बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।